बड़ी खबर के साथ यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। स्वार और छानबे सीट पर उपचुनाव के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। मिर्जापुर की छानबे सीट पर सुबह 9 बजे तक 10.13% मतदान हुआ है, ये जानकारी। और रामपुर की स्वार सीट पर 7.93% मतदान हुआ है, ये आंकड़ा है सुबह 9 बजे तक का। यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। स्वार छानबे सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 4 घंटे चुनाव के पूरे हो चुके हैं, वोटिंग के पूरे हो चुके हैं। मिर्जापुर की छानबे सीट पर सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आपको बता दें, 10.14% वोटिंग यहां पर हुई है छानबे सीट पर। और रामपुर की स्वार सीट पर 7.93% मतदान हुआ के सुबह 9 बजे तक का ये डेटा आपके सामने है। और यहाँ पर दोनों ही दल इन दोनों ही सीटों पर जोर लगा रहे हैं, वो स्वार की सीट हो या फिर छानबे सीट हो। स्वार सीट खाली हुई आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद, और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। 4 घंटे चुनाव के पूरे हो चुके हैं। छानबे सीट पर अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ पर भी सुबह से लगातार वोटिंग हो रही है। 4 घंटे वोटिंग के पूरे हो चुके हैं। अब आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलें। स्वार से उबैदुर रहमान हमारे साथी जुड़ चुके हैं और छानबे सीट से नवीन मेरे साथी जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले उबैदुर रहमान का रुख कर लेते हैं। उबैदुर रहमान, क्या है वहां का अपडेट ताजा, और कितना फीसद मतदान हुआ? क्योंकि 9 बजे तक का डेटा तो हम दर्शकों को बता रहे हैं, अभी 11 बज चुके हैं। क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो मतदाता हैं वो घरों से निकल रहे हैं और आज जो देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा महिला मतदाता जागरूक दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने ऐसी धूप में भी लाइन लगा रखी है और अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही हैं। पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज मत करने आई हैं? इस तरह का प्रत्याशी आप लोग चुनेंगे, कुछ बताइए। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं यहाँ की स्वार की जनता के लिए और क्या चीज़ें अहमियत रखती हैं? सड़क डलनी चाहिए, सड़क नहीं। तो बताइए ना, क्या समस्याएं, जो मतलब सड़कें बनाए ऐसा प्रत्याशी चुनेंगी या महिलाएं जो है वो बात कम कर रही हैं? या आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं, समस्याएं क्या हैं? आप लोग मतदान करने आए धूप में। इसलिए आए कि हमारे यहाँ का विकास होना चाहिए, सड़कें डलनी चाहिए, लाइट की प्रॉब्लम है, बच्चों के स्कूल की प्रॉब्लम है। हमें जैसे हम 5 साल के लिए उनके लिए खड़े आज लाइन में, 5 साल तक हमारी भी रहे, वो हमारे साथ रहे। ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगी आप जो 5 साल तक आपके लिए काम कराए क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा का? खड़े हैं, हाँ, वैसे वो हमारे लिए खड़े रहे यहाँ पर और अपने बारी का इंतज़ार कर रही हैं, मत का प्रयोग करने आई हैं। जी, कॉलोनी आना चाहिए, मतलब गरीबों को जो आवासीय कॉलोनी मिलती है वो मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। घर टूटे पड़े कच्चे हैं ऐसे। महिलाएं हैं, जागरूक हैं, लेकिन वो अभी खुलकर कुछ बोल नहीं रही हैं। कुछ और महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं जो अभी आई हैं। ये बताइए, किस तरह का जो है यहाँ पर मुद्दे हैं, क्या आप लोग सोच करके किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं? आप बताइए किन मुद्दों पर, आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे? ये महिलाएं हैं, वोट का इस्तेमाल जो है वो करने के लिए आई हैं। वो अहमियत जानती हैं कि वोट की अहमियत क्या है। और एक मतदाता है जो अभी वोट करके आए हैं। घर से निकली हैं जब, तो क्या सोच करके निकली हैं, किस पर भरोसा है और अभी तक कितना काम वहाँ पर हुआ, इस बार वो क्या चाहते हैं? फिर से मैं आपका रुख करूंगी। नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, वहाँ पर क्या है वोटिंग प्रतिशत? क्योंकि सुबह 9 बजे तक का डेटा है, 10.14% यहाँ पर वोटिंग हुई है। कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, क्या है ताज़ा अपडेट नवीन? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। कामापुर मतदान स्थल है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किस तरह से वोटर अपनी वोटिंग का इंतजार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। धूप का है काफ़ी तेज़, लेकिन फिर भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। महिलाएँ खासकर घरों से बाहर निकली हैं, कुछ वोटर हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं। बाबू जी, किस मुद्दे पर आप वोटिंग करेंगे? कौन सा मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे पर आप किस मुद्दे पर आप? अपने गांव का विकास होना चाहिए। विकास के मुद्दे पर आप किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? आप किस मुद्दे पर वोटिंग करने जा रहे हैं? क्या विकास के मुद्दे पर, किस मुद्दे पर वोटिंग करने के लिए लगने लगे हुए हैं?
आप बताना चाहेंगे किस मुद्दे पर आप वोटिंग करने जा रहे हैं? विकास का मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं? और जो मर्जी रहे कह दिए। तो देख सकते हैं सुबह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग और हैं, वो उनसे जानते हैं। भाई साहब, कौन सा मुद्दा खास है इस क्षेत्र में और किस मुद्दे पर जनप्रतिनिधि होने जा रही है? गांव का विकास हो, जनप्रतिनिधि का यही है कि गांव का विकास हो। हाँ, विकास के मुद्दे पर सुबह से ही भीड़ भाड़ है जनता में। जी 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 जी। तो देख सकते हैं सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी तमाम बंदोबस्त प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो कोविड गाइडलाइन के नियम का पालन कराना हो या फिर जनता को लेकर, क्योंकि धूप बहुत तेज है और धूप को देखते हुए खास बंदोबस्त प्रशासन ठीक है नवीन, आप बता रहे हैं कि सुबह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में वो पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लौटूंगी आप दोनों के पास। नवीन आप भी रहे और उबैदुर रहमान आप भी रहे। इस बीच में एक बड़ी खबर है, उससे दर्शकों को रूबरू करवा दें। 96 विधानसभा उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट सामने आया है। विधानसभा के बूथ संख्या 289 और 291 पर धीरे वोटिंग हो रही है, स्लो वोटिंग हो रही है। वोटिंग कराने का आरोप किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि स्लो वोटिंग करवाने का आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। विधानसभा के बूथ संख्या 289 और 291 पर भाजपा के पंकज सिंह और बबलू सिंह पर आरोप है कि स्लो वोटिंग वहां पर करवाई जा रही है। मतदाताओं को चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है, सफाई कह रही है। वोट डालने के लिए मतदाताओं पर दबाव डाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, वो ट्वीट का कंटेंट भी आपके सामने है और ये कहा जा रहा है कि भाजपा के पंकज सिंह और बबलू सिंह मतदाताओं को परेशान भी कर रहे हैं। चेकिंग के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है और विधानसभा की बूथ संख्या 289 और 291 पर स्लो वोटिंग कराया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। 96 विधानसभा उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट और सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना। और रामपुर की स्वार उपचुनाव को लेकर भी सपा ने ट्वीट किया है। स्वार के खेमपुर में वोट डालने से रोका जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है। रसूलपुर, फरीदपुर, समोदिया में वोट डालने से रोका जा रहा है, समाजवादी पार्टी का ट्वीट है। रामपुर की स्वार उपचुनाव को लेकर ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने। स्वार के खेमपुर में वोट डालने से रोका जा रहा है, सपा ये कह रही है। इसके अलावा रसूलपुर, फरीदपुर, समोदिया में वोट डालने से रोका जा रहा है। पुलिस मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है और साथ ही वोटरों को जबरन पोलिंग बूथ से लौटाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है। संज्ञान ले चुनाव आयोग और निष्पक्ष मतदान हो, ये भी समाजवादी पार्टी का कहना है। देखिए, दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी और साथ ही वहां के स्थानीय प्रशासन पर भी, कि वोटिंग करने से मतदाताओं को रोका जा रहा है। नवीन भी हमारे साथ हैं और उबैदुर रहमान भी हमारे साथ हैं। ग्राउंड पर हकीकत क्या है ये जान लेते हैं। उबैदुर रहमान, ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और ये कहा है कि खेमपुर का भी जिक्र किया गया, रसूलपुर, फरीदपुर, समोदिया, ये वो इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर मतदाताओं को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। क्या है हकीकत ग्राउंड पर? जी हाँ, मैं अपने कैमरामैन वीरपाल जी से कहना चाहूँगा कि यहाँ की एक बार तस्वीर दिखा दें। जो मतदाता हैं जागरूक हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और हम इस वक्त स्वार में हैं और स्वार का ये अगलगा स्वार जो स्कूल है वहाँ पर हैं हम, और शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है मतदान चल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और पुरुष भी आ रहे हैं, मतदान अपना कर रहे हैं। सुबह हमारी बात हो रही थी, जो अनुराधा चौहान है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, उनका भी ये आरोप था कि उनके पोलिंग एजेंट नहीं बनने दिए गए और जो पुलिस और प्रशासन है वो सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर मतदाता यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं और बाहर की सुरक्षा भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वीरपाल जी से मैं कहूँगा एक बार बाहर जो है वो कैमरा दिखाएं कि किस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी पोलिंग स्टेशंस पर है, पुलिस भी है यहाँ पर लगी हुई, और जो मतदाता आ रहे हैं वो आराम से समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है उससे विपरीत यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है। आप ये बता रहे हैं कि लोग आ भी रहे हैं, आराम से वोटिंग कर भी रहे हैं और वोटिंग करके यहाँ से वो निकल भी जा रहे हैं। नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, 96 में भी ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया गया और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे कुछ बूथ हैं जहाँ पर मतदाताओं को परेशान भी किया जा रहा है चेकिंग के नाम पर, और स्लो वोटिंग वहाँ पर भाजपा के कुछ नेताओं का नाम भी लिया गया है, कार्यकर्ताओं का, जिन पर ये आरोप है कि स्लो वोटिंग वहाँ पर करवाई जा रही है। क्या है वहाँ पर रियलिटी ग्राउंड पर? नवीन,
जी बिल्कुल, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है और धूप काफ़ी तेज़ है, लिहाजा जो वोटिंग हो रही है वो शांतिपूर्ण ढंग से की जा रही है। आपको जो मतदान जो स्थल बनाया गया है, अंदर जो कर्मी जा रहे हैं, 2-2 की संख्या में अंदर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है, तो उनका आरोप फिलहाल तो निराधार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएँ देखने को मिल रही हैं वो व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चलती हुई देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 2 लोग केवल अंदर जो मतदान स्थल है वहाँ पर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी बाहर लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और 2-2 कर्मियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, सुबह से मतदान चल रहा है और जो वोटिंग प्रतिशत आया है सुबह 9 बजे का 10.14%, तो काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र जो 96 विधानसभा का क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी नवीना बता रहे हैं कि मतदाता तो आ रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो फिलहाल तो यहाँ पर सच दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ये जानकारी वहाँ से दे रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। शुक्रिया नवीन आपका और उबैदुर रहमान आपका भी। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मिर्जापुर की 96 सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग बूथ तक पहुंच रहे हैं और इस बीच भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कौल ने उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बात का जिक्र किया है। अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है और यहाँ जनता का समर्थन है और आशीर्वाद भी मिल रहा है और अच्छी वोटिंग पड़ रही है। तो आप बूथ पे जा रही हैं, रिस्पांस मिल रहा है? जी जी, अच्छा मिल रहा है रिस्पांस। तो विजय होगी सुनिश्चित? आप कैसा लगता है? अब ये तो हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हमें तो निश्चित लग रही है, लेकिन 13 तक पता चल जाएगा। मतदाता मतलब आपके साथ भी जी, आशीर्वाद हमारे साथ। तो इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो भी जानकारी मिलेगी वो आपसे साझा करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।